کہ روح جب نکلتی ہے انسان کے جسم سے تو سب سے پہلے پیروں کے تلوے سے یہ روح نکلتی ہے، یہاں سے، اور روح نکلتے نکلتے ملک الموت اس روح کو جب کھینچتا ہے تو نکلتے نکلتے ایڑیوں تک آتی ہے، پیر کا یہ ایڑی سے نیچے کا حصہ کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ آپ کبھی بھی دیکھیے گا کسی انسان کے پاس اس کے نیچے کا حصہ، نیچے کا دھڑ پہلے کام کرنا بند کرتا ہے۔ پھر روح جب نکلتی ہے، مولانا جرجس انصاری کے بیانات سننے کے لیے مولانا صاحب کے آفیشیل یوٹیوب چینل مولانا جرجس انصاری سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِيِ هَدِيُّ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم ثم تردون إلى عالم الغیب والشہادہ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اس عظیم الشان اجلاس کے صدر محترم اور ناظم اجلاس اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے مؤقر علماء کرام، غربا اہل حدیث چیتا کیمپ اور میمن واڑہ ممبئی کے ذمہ داران، اراکین اور دیگر ممبران اور ممبئی کے اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین حضرات، قوم و ملت کے لائق ور نوجوانوں، پردہ نشین اسلامی خواتین، ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، آج چیتا کیمپ کا جو 3 روزہ پروگرام منعقد ہوا ہے، 2 دن یہاں اور کل کسی دوسری جگہ پر ہونا ہے، آج اس کا یہ دوسرا دن ہے۔ آپ نے کل کے خطاب میں یہ سنا تھا اور میں نے یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ اسلامی احکامات ہماری عقلوں کے مطابق نہیں چلتے اور ہمیں
इस्लाम के किसी भी हुक्म और मामले में अपनी अक़ल को दखल देने का इख्तियार नहीं है, और ये बताने की कोशिश की थी कि अक़ल का एक दायरा होता है, एक लिमिट होती है, उससे ज़्यादा अक़ल उसकी मुतहम्मिल नहीं होती है। और आज अभी पेशरू ख़तीब जो मुझसे पहले बोल रहे थे, दुनिया की बेसबाती और दुनिया की हकीकत, इस ताल्लुक़ से उन्होंने जो बातें आपके सामने रखी हैं, उसी सिलसिले को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए मैं चाहता हूँ कि आज के इस खिताब में मैं आपको जोड़ूं एक ऐसी हकीकत से, एक ऐसी सच्चाई से जिसका इनकार दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती, और दुनिया की वो सबसे बड़ी हकीकत, दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि जो इंसान इस दुनिया में आया है, जो जी रूह इस दुनिया में मौजूद है, जिसने सांसें ली हैं, जो यहाँ जी रहा है, जो यहाँ मौजूद है, उसे एक दिन यहाँ से जाना है। ये वो हकीकत है कि जिसका इनकार हमारा दुश्मन भी नहीं कर सकता। ये माइक कल से गड़बड़ कर रहा है, कल भी नहीं चल रहा था और आज भी नहीं चल रहा है। कल बार बार छोड़ रहा था, पता नहीं क्या इनके माइक में प्रॉब्लम है भाई। नहीं, वो आप चाहे कितना ऊपर कर दीजिए, जब माइक ही में कमी हो तो कोई क्या करेगा। मुझे भी 25 साल का तजर्बा है भाई, ऐसा थोड़ी है पहली बार माइक लगा रहे हूँ। अब इसको आप ऊपर कर दीजिएगा, क्या फर्क पड़ेगा जब माइक ही में गड़बड़ी हो तो। हाँ, तो ये सबसे बड़ी सच्चाई है कि जो आया है वो जाएगा। दुनिया में बहुत से मज़ाहिब हैं, उनके मानने वाले भी हैं, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अधर्मी कहलाते हैं, जिनका कोई धर्म नहीं होता है। इसी तरीके से कुछ कम्युनिस्ट ख्याल के कुछ लोग होते हैं जो ये मानते हैं कि दुनिया में अल्लाह नाम की कोई चीज़ नहीं है, ईश्वर नहीं है, भगवान नहीं है, अल्लाह नहीं है। ये दुनिया शुरू से ऐसे ही चली आ रही है और ऐसे ही चलती रहेगी। लोग पैदा होते रहेंगे, मरते रहेंगे, आते रहेंगे, दुनिया ऐसे ही चलती रहेगी और ऑटोमेटिक ये दुनिया चल रही है। वो अल्लाह को नहीं मानते। कहना ये चाहता हूं मैं कि दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अधर्मी हैं, कम्युनिस्ट हैं, जो अल्लाह का तो इनकार कर सकते हैं लेकिन मौत का इनकार वो भी नहीं करते। यानी सबसे बड़ी हकीकत यह है कि मौत का इनकार वो भी नहीं करते, वो भी कहते हैं कि हमें जाना है, मरना है। और कुरान ने इस सिलसिले को थोड़ा सा आगे बढ़ाया है। क़ुल इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम। एक एक लफ्ज पर गौर कीजिएगा। अल्लाह ताला अपने नबी से कहलवा रहा है, आए नबी कह दो, अनाउंसमेंट कर दो, इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु, जिस मौत से तुम भाग रहे हो। मौत से भागना क्या है?
थोड़ी सी बीमारी हुई, आदमी हॉस्पिटल की तरफ भागा, थोड़ा सा हार्ट में पेन हुआ, हॉस्पिटल की तरफ भागा, ईसीजी करा रहा है, ईको करा रहा है, बचना चाह रहा है। मना नहीं है इलाज कराना। कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफिर्रून मिन्हु, ऐ नबी कह दो कि जिस मौत से तुम भाग रहे हो, जिस मौत से तुम अपनी जान बचाना चाहते हो, जिस मौत से तुम बचना चाहते हो, तुम्हारी ये कोशिश कितनी भी तुम दौड़ लो, दौड़ लगा लो, भाग लो, लेकिन तुम्हारी ये कोशिश ला हासिल होगी। कोई चीज तुम हासिल नहीं कर सकते। जिस मौत से तुम बचना चाहते हो, बच नहीं सकते। फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, क्योंकि वो तुमसे मुलाकात करके रहेगी, मिलकर रहेगी। अल्लाह ने मुलाकात कहा, मुलाक़ीकुम, वो तुमसे मुलाकात करके रहेगी। मुलाकात किसको कहते हैं? आपने हमसे मुसाफा किया, मैंने आपसे मुसाफा किया, आपने मेरी आंखों में आंखें डाली, मैंने आपकी आंखों में आंखें डाली, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम, अलैक सलैक हो रहा है, आप मेरी आंखों में आंखें डाल रहे हैं, मैं आपकी, और क्या हाल है, खैरियत है, कैसे हो? इसको कहते हैं मुलाकात। अब इस आयत का सही तर्जमा मेरे भाइयों अपने जहनों में बिठाइए, और अगर इस आयत का मैं ये तर्जमा करूं तो गलत नहीं होगा। आए नबी कह दीजिए आप कि आए लोगों, जिस मौत से तुम भाग रहे हो, जान बचाना चाहते हो, वो मौत तो तुम्हारी आंखों में आंखें डाल कर रहेगी, वो मौत तो तुमसे मुसाफा करके रहेगी, वो मौत तो तुमसे मुआनिका करके रहेगी, वो मौत तो तुमसे मुलाकात करके रहेगी, हर हाल में तुम्हें पाकर रहेगी। इतनी वजाहत के साथ कि लफ्ज़ मुलाकात से तशबीह दे दी, जैसे दो लोगों की आपस में मुलाकातें होती हैं और आपस में दोनों की आंखें एक दूसरे की आंखों से मिलती हैं, दोनों एक दूसरे के जिस्म को टच करते हैं, मुसाफा करते हैं, उस तरीके से मौत तुमसे मिलकर रहेगी, भागने की कितनी भी कोशिश कर लो। सुम्मा तुरद्दून इला आलिमिल गैबि वश्शहादा, फिर तुम सबको पलटा दिया जाएगा, लौटा दिया जाएगा, पेश कर दिया जाएगा उस अल्लाह के सामने जो आलिमुल गैब है। सुम्मा तुरद्दून इला आलिमिल गैब, फिर वो तुम सबको आलिमुल गैब की तरफ पलट दिया जाएगा, जो गैब का इल्म रखता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ तुम सबको पलटा दिया जाएगा। फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, दुनिया में तुम जो करते थे, जो करते हो, उन सब के बारे में वो तुम्हें खबर कर देगा। वो कोई पत्थर की मूर्ति नहीं है, छड़ी से गिरा दो टूट जाए, उसको कुछ पता ही नहीं है, कहीं रख दिया और चोरी हो गई। सोने की मूर्तियां तो चोर चुरा ले जाते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला के बारे में ये तसव्वुर मत करना कि औरों ने अपने भगवानों का जो तसव्वुर और देवी देवताओं का जो तसव्वुर बनाया है अपने जहनों में, वो वैसा ही होगा, ऐसा नहीं है। फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, तुम जो कुछ भी दुनिया में करते हो, कर रहे हो, किया है, वो तमाम चीजों की तुम्हें कयामत के दिन खबर कर देगा। वो तुम्हें सब कुछ बता देगा कि तुमने दुनिया में ये किया। एक चीज भी तुमसे छिपी नहीं रहेगी, एक चीज भी तुमसे बची हुई नहीं रहेगी। ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौतु वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, तुम जहां कहीं भी चले जाओ, जहां कहीं भी छिप जाओ, बड़े बड़े किलों में चले जाओ, समंदर की तारीकियों में गोतालजन हो जाओ, फजाओं में गुम हो जाओ, दुनिया के किसी भी छोर में, कोने में, फिजा में, समंदर में, तारीकियों में, अंधेरों में,
पहाड़ों की कोहों में, बड़े बड़े किलों में कहीं भी चले जाओ, ऐनमा तकूनो, कहीं भी चले जाओ, युदरिकुमुल मौत, मौत तुम्हें उधर भी आ पकड़ेगी, मौत तुम्हें उधर भी अपने शिकंजे में ले लेगी। यहां मैं एक चीज बताना चाहता हूं आपको। अल्लाह ताला ने कहा मौत का जायका चखना है। कुल्लु नफ्सिन जाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम, और तुम्हें तुम्हारे आमाल का पूरा बदला दिया जाएगा। कयामत के दिन तुम्हें तुम्हारे आमाल का पूरा इनाम, इकराम, जजा, सजा सब तुम्हें मिलेगी, कोई चीज बची हुई नहीं होगी। व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़यामा, कयामत के दिन तुम्हें तुम्हारे अजरों का पूरा हिसाब, पूरा मामला पेश कर दिया जाएगा सारा। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारी व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, जो जहन्नम से बचा लिया जाए और जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया जाए वो कामयाब हो गया। अल्लाह ने असल कामयाबी क्या बताई है? मौत का जायका तो सबको चखना है, लेकिन मरने के बाद इंसान अपने आमाल के मुताबिक जहन्नम से बचा लिया जाए और जन्नत में दाखिल कर दिया जाए तो असल कामयाबी क्या है? फरमाया फ़क़द फ़ाज़, वो कामयाब हो गया। और वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, अभी जो आप सुन रहे थे मुझसे पहले खतीब से, और दुनिया की जिंदगी तो महज धोखे की जिंदगी है। इंसान अपनी मौत से चूंकि नहीं डरता है और अपनी जिंदगी पर इतना भरोसा कर लेता है गोया कि हमें कुछ होना ही नहीं है, इसलिए वो दुनिया की चकाचौंध में ऐसा मस्त हो जाता है, ऐसा उसके अंदर घुल जाता है, ऐसा उसके अंदर मसरूफ हो जाता है कि वो अपने मरने, सड़ने, गलने को भूल जाता है। इसलिए फरमाया दुनिया की जिंदगी के चक्कर में तुम जो अपनी आखिरत को बर्बाद कर लेते हो, अपनी मौत को भूल जाते हो, ये दुनिया की जिंदगी तो महज धोखे की जिंदगी है। आप जाइए और देखा ही होगा आपने समंदरी इलाका, चौपाटियों पे जाइए इधर उधर तो दूर से आपको नजर आएगा जो बालू है, बालू, रेत, दूर से आपको रेत नजर आएगी। जब आप करीब जाएंगे तो पता चलेगा ये रेत नहीं, पानी है। जो पानी दूर से आप देखेंगे तो बालू और जब करीब जाएंगे तो पानी, यानी आपकी आंखें धोखा खा रही हैं। जिसको आप पानी समझ रहे हैं वो बालू है, जिसको बालू समझ रहे हैं वो पानी है। आपकी निगाहें धोखा खाती है दूर से। जो इंसान दूर से इस दुनिया को देखता है वो धोखा खा जाता है, समझता बहुत खूबसूरत है ये दुनिया, बड़ी हसीन है ये दुनिया, इसलिए इस दुनिया की जिंदगी में वो धोखा खा जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, दुनिया की जिंदगी तो महज धोखे की जिंदगी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया की जिंदगी के बारे में इतना फरमाया कि लौ कानतिद दुनिया तादिलु इंदल्लाहि जनाह बऊज़तिन मा सक़ा काफिरन मिनहु शरबत माइन, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन की नजर में, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नजर में इस दुनिया की हकीकत, इस दुनिया की हकीकत, इस दुनिया की इज्जत, इस दुनिया का एहतराम अगर मच्छर के एक पर के बराबर भी होता, मच्छर के एक पर, मक्खी तो बहुत बड़ी चीज हो गई है, अल्लाह के नबी कहते हैं मच्छर के एक पर के बराबर भी अगर अल्लाह की नजर में इस दुनिया की कोई हैसियत होती तो अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी काफिर को इस दुनिया से एक घूंट पानी भी नहीं पिलाता। लेकिन काफिरों को पानी ही नहीं, सारी दौलतों से नवाज रहा है। अल्लाह में इकबाल शिकवा करके चले गए, काफिर को मिले हूर कसूर और मोमिन को फकत वादे हूर। अल्लामा इकबाल शिकवा करके इस दुनिया से चले गए कि काफिर को मिले हूर कसूर और मोमिन को फकत वादे हूर। मेरे भाइयों, इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन इस दुनिया में सब कुछ दे रहा है इन्हें, क्योंकि इस अल्लाह की नजर में इस दुनिया की हैसियत मच्छर के एक पर के बराबर भी नहीं है। मेरा मौजू चूंकि मजम्मत दुनिया नहीं है या दुनिया की बेसबाती नहीं है, मुझे थोड़ा सा आगे बढ़कर मौत
کے منظر پر کچھ بولنا ہے، اور اصل چیز تو مجھے یہ بتانا ہے کہ موت کے وقت یا موت جب کسی کے قریب آئے تو اس انسان کو خوشی ہونی چاہیے یا غم ہونا چاہیے؟ مومن کی علامت کیا ہے؟ مومن موت کو کس نظر سے دیکھتا ہے؟ اصل موضوع میرا یہ ہے جس پر مجھے آپ کو لانا ہے. لیکن یہ پہلی آیت ہم یہاں دیکھ رہے ہیں، اللہ نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ذائقہ جب کوئی آدمی چکھتا ہے تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ چیز کیسی ہے، لیکن موت کا ذائقہ اگر کسی سے پوچھو تو بتا نہیں پائے گا. ذائقہ اللہ کہہ رہا ہر انسان کو موت کا، ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. تو چکھنا ہے تو اس کا مطلب اس کو معلوم ہونا چاہیے. تو یہ فیکٹ ہے، یہ حقیقت ہے کہ مرنے والے کو پتا چل جاتا ہے. روح جب نکلتی ہے، شاید میں نے کبھی آپ کو بتایا ہو، مجھے یاد ہے نہیں ہے صحیح سے، کہ روح جب نکلتی ہے انسان کے جسم سے تو سب سے پہلے پیروں کے تلوے سے یہ روح نکلتی ہے، یہاں سے. اور روح نکلتے نکلتے ملک الموت اس روح کو جب کھینچتا ہے تو نکلتے نکلتے ایڑیوں تک آتی ہے. پیر کا یہ ایڑی سے نیچے کا حصہ کام کرنا بند کر دیتا ہے. آپ کبھی بھی دیکھیے گا کسی انسان کے پاس اس کے نیچے کا حصہ، نیچے کا دھڑ پہلے کام کرنا بند کرتا ہے. پھر روح جب نکلتی ہے پیر کے ایڑیوں سے پھر کھینچتا ہے ملک الموت، تو یہ روح پنڈلی پہ آتی ہے، یہاں سے پھر کھینچتی ہے تو گھٹنے پہ آتی ہے، کھینچتا ہے تو ران تک آتی ہے، روح پھر کھینچتی ہے تو کمر تک آتی ہے. ملک الموت روح کو پھر کھینچتا ہے تو یہ روح سینے تک چڑھ جاتی ہے، اور چڑھتے چڑھتے کھینچتے کھینچتے ملک الموت جب روح کو کھینچتا ہے تو حلق تک پہنچ جاتی ہے. اور جب یہ روح حلق تک پہنچتی ہے اس کے بعد آنکھ، ناک اور کان کے راستے سے باہر نکل جاتی ہے. یہ بڑا خطرناک منظر ہوتا ہے. جب یہ روح حلق تک پہنچ جاتی ہے، نرخرے تک پہنچ جاتی ہے، اس وقت انسان کی آنکھیں ٹنگ جاتی ہیں، ایسے پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں. قرآن نے اسی نقشے کو بیان کیا ہے، فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ. جب ملک الموت تمہاری روح کو نکالتا ہے، روح کو کھینچتا ہے، اور جب یہ روح تمہارے نرخرے تک، تمہارے حلق تک پہنچ جاتی ہے، فلولا اذا بلغت الحلقوم، جب یہ روح نکلتے نکلتے تمہارے نرخرے تک پہنچ جاتی ہے، اور جب نکالتا کھینچتا ہے، اور جب آنکھ ناک کان کے راستے سے یہ روح جب باہر نکلتی ہے، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اس وقت تم اپنی آنکھوں سے اس روح کو نکلتا ہوا دیکھ رہے ہوتے ہو. ہر انسان دیکھتا ہے اپنی روح کو اپنی آنکھوں کے سامنے نکلتے ہوئے، ہر انسان دیکھتا ہے. ساری کائنات جھوٹی ہو سکتی ہے، قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے. قرآن نے کہا ہے فلولا اذا بلغت الحلقوم، یہ روح نکلتے نکلتے جب تمہارے حلق تک، تمہارے ٹیٹوے تک، تمہارے حلق تک، تمہارے نخرے تک آ جاتی ہے، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اس وقت تم اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہو، دیکھ رہے ہوتے ہو. ملک الموت نکال رہا ہے، اور اس وقت یہ بھی دیکھ لیتے ہو کہ عذاب کے فرشتے ہیں یا رحمت کے فرشتے. ہماری روح ملک الموت جب ہمارے جسم سے نکال لے گا تو وہ رحمت کے فرشتوں کے حوالے ہوگی یا عذاب کے فرشتوں کے حوالے. ہر مرنے والا اس انجام کو مرنے سے پہلے دیکھ لیتا ہے، اسی کو ذائقہ کہا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور تمہیں تمہارے اعمال کے مطابق پورا پورا اجر مل جائے گا قیامت کے دن. میرے بھائیوں، اس کے بعد ابھی آیت ختم نہیں ہوئی ہے. وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہو اس روح کو نکلتے ہوئے. کچھ کر نہیں سکتے، آواز دینے کی طاقت نہیں ہے، بس دیکھ رہے ہو، ہوائیاں لے رہے ہو، دیکھ رہے ہو
आंखें टंगी की टंगी रह गई, फटी की फटी रह गई। और इसके बाद अल्लाह कह रहा है, हाँ तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास बैठा है, तुम्हारी बीवी तुम्हारे पास बैठी है, तुम्हारी बहन, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे पास बैठे, तुम्हारे भाई तुम्हारे पास बैठे, लेकिन वो भी इतने करीब नहीं है तुमसे। जो अपनी चम्मच से पानी भरकर तुम्हारे हलक में डाल रहे हैं वो भी इतने करीब नहीं है। वन्नहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून। कुरान की आयत है, वन्नहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून। उस वक्त जितना हम तुम्हारे करीब होते हैं उतना कोई और नहीं होता। वन्नहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम, उस मरने वाले के करीब जितना हम होते हैं कोई और नहीं होता। वलाकिन ला तुबसिरून, लेकिन तुम्हारी आंखों में इतनी ताकत और इतनी सकत नहीं कि तुम मुझे देख सको। ये मंजर बड़ा खतरनाक मंजर होता है। जानता हूं कि सुनोगे, 10 सवा 10 बजे यहां से उठते हुए फिर हंसते हुए चले जाओगे। मालूम है तकरीर करने वाले मौलवी तो कोयल हो गए हैं, उनकी आवाज अच्छी है सुनी और ये कह दिया कि कोयल कितना अच्छा कूकती है, और सुबह हमें करना वही है जो हम करते चले आ रहे हैं। हम अपने अड़ियल रवैये पर कायम रहेंगे। हम कैसे चेंज करते हैं अपनी जिंदगी? नहीं कर सकते। अभी कुरान की आयत खत्म नहीं हुई है, एक एक लफ्ज पर गौर कीजिए। जब ये रूह तुम्हारे हलक तक पहुंच जाती है और इस रूह को निकलते हुए तुम अपनी आंखों से देख रहे होते हो, उस वक्त जितना करीब मैं होता हूं, नहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम, तुमसे जितना करीब हम होते हैं कोई और नहीं होता, लेकिन तुम्हारी निगाहें हमको नहीं देख रही होती हैं। फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन तरजिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन। अगर तुम्हारे ऊपर कोई हाकिम नहीं है, अगर कोई सुपर पावर नहीं है, अगर तुम्हारे ऊपर कोई मालिक नहीं है, हाकिम नहीं है, सुपर पावर नहीं है, तुम अपने आप ही को सबसे बड़ा समझते हो, सबसे बड़े सुपर पावर तुम अपने आप को समझते हो, सबसे बड़े ताकतवर तुम अपने आप को समझते हो, सबसे बड़े शक्तिशाली तुम अपने आप को समझते हो, और तुम्हारे ऊपर कोई हाकिम नहीं, कोई शक्तिशाली नहीं, कोई सुपर पावर नहीं। अगर ऐसा सोचते हो कि तुम ही सबसे बड़े हो तो तरजिऊनहा, तो जो रूह निकाल रहा है मलकुल मौत, उस मलकुल मौत से वो रूह छीन कर तुम अपने अंदर वापस क्यों नहीं ले लेते? तुम अपने अंदर लौटा क्यों नहीं लेते? तुम अपने आप को फिर से जीवित क्यों नहीं कर लेते? तुम मलकुल मौत को भगा क्यों नहीं देते हो? उससे वो चीज छीन कर अपने अंदर दोबारा वापस क्यों नहीं लौटा लेते हो? इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो अपने दावे में, अगर तुम्हारे ऊपर अल्लाह हाकिम नहीं है और अल्लाह की हुकूमत को तुम अपने ऊपर तस्लीम नहीं करते, तुम अपने आप को सुपर पावर समझते हो, तो उस रूह को अपने अंदर लौटा के दिखाओ। अगर तुम सच्चे हो तो ये काम तो न सद्दाम कर पाया, न शाह फैसल कर पाए, न लाल बहादुर शास्त्री कर पाए, न इंदिरा गांधी कर पाई, न राजीव गांधी कर पाए, न अटल बिहारी जी कर पाए। मेरे भाइयों, यहीं से पता चलता है कि इंसान कितना बेबस है, कितना कमजोर है। दुनिया ने, बदअकीदा लोगों ने डॉक्टरों ही को भगवान का दर्जा दे दिया, और कभी कभी जब हमारा बच्चा बहुत बुरी कंडीशन में होता है तो हाथ पैर जोड़ के कहते हैं डॉक्टर साहब आप ही भगवान हैं, आप बचा लीजिए मेरे बच्चे को। उस वक्त इंसान को कुछ दिखाई नहीं देता है, लेकिन बेचारा वो भी कोशिश करने के बाद जब लाहासिल थक जाता है, कुछ हासिल नहीं होता है, तो आंखों से आंसू निकालते हुए उस बच्चे के बाप से कहता आई एम सॉरी। इसके अलावा उसकी जबान से कुछ नहीं निकलता। मेरे भाइयों की लिमिट होती है किसी चीज की। तरजिऊनहा
फलौला इन कुंतुम गैरा मदीनीन, अगर तुम्हारे ऊपर कोई हाकिम नहीं है, अगर तुम्हारे ऊपर कोई सुपर पावर नहीं है, अगर कोई अल्लाह की हुकूमत तुम्हारे ऊपर नहीं चलती है और तुम ही अपने आप को सब कुछ समझते हो, तरजीऊनहा, तो लौटाओ उस रूह को अपने अंदर जो छीन रहा है, जो निकाल रहा है, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। नहीं निकाल सकते। इस आयत के बाद अब क्या रह जाता है? इंसान की बेबसी, इंसान की लाचारी का पता चल जाता है। कितने बेबस हो जाते हैं इंसान। दुनिया के अंबार लगाने वाले भी बस देखने चले जाते हैं, जो मांगना चाहो मांगो, मैं तुम्हें सब कुछ देने के लिए तैयार हूं, लेकिन हां जिंदगी मत मांगना, इसलिए कि मैं जिंदगी नहीं दे सकता, मैं इसका मालिक नहीं हूं, मैं अपनी जिंदगी का मालिक नहीं हूं, आपकी जिंदगी का मालिक कैसे? मेरे भाइयों, गौर करो, जो आदमी अपनी जिंदगी के लिए सबको सब कुछ देता हो और अपने आप को यह समझता हो कि मैं इस शहर का, इस स्टेट का, इस कंट्री का मालिक हूं, मैं जिसको चाहूं बर्बाद कर दूं, जिसको चाहूं आबाद कर दूं, लेकिन देख लो मेरे भाइयों, वो भी अकेले नहीं चलता है, उसको भी अपनी जान का डर लगा रहता है, अपने पीछे ब्लैक कमांडो को लेके चलता है, कई कई ब्लैक कमांडोज के साथ चलता है, क्योंकि वो जानता है ये रूह ही ऐसी चीज है जिस पर मेरी हुकूमत नहीं चलती है, कोई भी आदमी हमें शूट कर सकता है, कोई भी आदमी हमको खत्म कर सकता है, मार सकता है। कुरान ने कहा है, अल्लाह ने, अगर तुम्हारे ऊपर कोई हाकिम नहीं है, कोई सुपर पावर नहीं है, तो उस रूह को लौटा के दिखाओ जो तुम्हारे अंदर से निकाली जा रही है, जो छीनी जा रही है, उसको अपने अंदर लो, वापस लो। नहीं ले सकते। रूह निकल गई, खत्म, आंखें फटी की फटी रह गई, खुली की खुली रह गई। अब तो आपके घर वाले ना आंखें बंद कर रहे हैं, हाथ सीधा कर रहे हैं, लेकिन आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि आपने अपने मंजर को देख लिया है और आपने अपने अंजाम को समझ लिया है। हंसिए नहीं, ये मंजर हमारे और आपके सबके सामने आएगा, कोई बचेगा नहीं इससे। हमें और आपको सबको इसी रास्ते से गुजरना है। ये अलग बात है, जिस ट्रेन पर हम बैठे हैं उसका लास्ट स्टेशन कब्रिस्तान ही है। ये अलग बात है, किसी की स्टेशन 2 दिन पहले आ जाती है और किसी की स्टेशन 2 दिन बाद आती है। हम और आप जिस ट्रेन पर बैठे हैं वो ट्रेन का आखिरी स्टॉपेज मौत है। किसी को 2 दिन पहले उस स्टॉप पे उतरना पड़ता है, किसी को 2 दिन के बाद उस स्टॉप पे उतरना पड़ता है, लेकिन है वही हमारी और आपकी मंजिल। जर्जीस साहब अगर 4 साल पहले चीता कैंप आए थे और आज 4 साल के बाद चीता कैंप आ रहे हैं, तो जानते हो जर्जीस साहब की जिंदगी क्या मैसेज दे रही है? जर्जीस साहब की जिंदगी यह मैसेज दे रही है कि जर्जीस साहब अपनी जिंदगी के 4 साल कम कर चुके हैं। जिन्होंने 4 साल पहले इस चीता कैंप में मुझे सुना था, उनकी जिंदगी भी 4 साल कम हो चुकी है। ये मत देखो इतने दिन के बाद आए हो, नहीं, इतने दिन आप छोटे हो चुके हो, इतने दिन की जिंदगी आपने कम कर ली है। सुनने वालों ने भी, बोलने वालों ने भी, मेरे भाइयों, एक एक दिन, एक एक हफ्ता, एक एक महीना, एक एक साल हम बड़े नहीं हो रहे हैं। जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे हम अपनी कब्र के करीब होते चले जा रहे हैं, अपनी कब्र के, अपनी मंजिल के करीब हो रहे हैं। फिर वही बात आ जाती है, कितना बेशरम और कम अकल है वो बाप जो अपने बच्चे का हैप्पी बर्थडे टू यू कहता है केक काटते हुए। तेरा बच्चा 10 साल का हैप्पी बर्थडे टू यू, 15 साल का हैप्पी बर्थडे, अरे काहे का हैप्पी बर्थडे? तेरा बेटा 15 साल अपनी जिंदगी कम कर चुका है और तू नालायक, कितना बड़ा बेगैरत है जो अपने बच्चे की जिंदगी कम होने पर हंस रहा है, खुशियां मना रहा है। तेरे बेटे की इतनी जिंदगी कम हो गई और तुझे खुशी हो रही कि मेरा बेटा 15 साल का हो गया, 16 साल का हो गया। अल्लाह के नबी ने खुशियां मनाने का एक ही तरीका बताया था, जब तुम्हारा बच्चा बोलने लगे तो उसके मुंह से अल्लाह अल्लाह निकलवाओ, जब वो बोलने लगे तो ला इलाहा इल्लल्लाह निकलवाओ। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी ने कहा जब तुम्हारा बेटा 7 साल का हो जाए तो नमाज का हुक्म दो, उसको अपने साथ मस्जिद में ले जाओ, कभी पढ़ेगा कभी छोड़ेगा कोई बात नहीं, आदत डालो। और जब 10 साल का हो जाए और फिर भी नमाज ना पढ़े तो उसको मारो और मार मार के ले जाओ। 7 साल से लेके 10 साल तक तरबियत दो पहले, नमाज की तरबियत दो पहले,
3 साल में जब आप नमाज पढ़ेंगे और 3 साल तक जब आप अपने बच्चे को कहेंगे नमाज पढ़ने जाओ, गौर करो 3 साल में वो कितनी नमाजें पढ़ेगा, कितनी बार वुजू बनाएगा, कितनी बार वो गुस्ल करेगा, कितनी बार वो मस्जिद में आपके साथ जाएगा। 3 साल की ये एक तरबियत कोर्स रखा है इस्लाम ने, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने। 7 साल से लेकर 10 साल तक ये तरबियत कोर्स है। इसमें जो तरबियत तुम अपने बच्चे को दोगे, फिर बच्चा 10 साल के बाद ऑटोमेटिक नमाज पढ़ेगा, आपको उसको नमाज की कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, यहां तो 50-45 साल का बाप ही नमाज नहीं पढ़ता, तो उसका 15 साल का बेटा क्या नमाज पढ़ेगा? उस बाप को तरबियत कौन देगा? उस बाप को तरबियत कौन देगा? तो मेरे भाइयों, ये थोड़ा सा एक मंजर था जो मैंने आपके सामने रखा मौत का।